लैंसडाउन वन प्रभाग की कोटद्वार रेंज के सिगड्डी जंगल में हाथी के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। 74 साल के बुजुर्ग जंगल में मवेशियों के लिए चारा पत्ती लेने के लिए गए थे और इस दौरान हाथी ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले भी हाथी कई लोगों पर हमला कर चुका है। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड में मानसून से पहले की बारिश शुरू हो गई है और अगले कुछ दिन झमाझम बारिश होने वाली है। इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर ऐसा है कि बारिश काफी तेज हो रही है, जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रही है। उत्तराखंड में बारिश का दौर शुरू हो गया है और आगे भी पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी और देहरादून में तेज बारिश दिख सकती है। 5 जून तक राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की बारिश और मध्यम बारिश हो सकती है। प्री मानसून बारिश यूं तो हल्की ही होती है, लेकिन इस बार हो रही तेज बारिश ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। इसमें जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, जैसे विशेषकर जो पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, टिहरी और देहरादून जनपद है, इनमें कहीं कहीं तीव्र बौछार पड़ने की भी संभावना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अरब सागर लगातार तप रहा है और बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आ रही हैं, जो मानसून से पहले तेज बारिश कर रही हैं। अधिक बारिश होने के कारण प्री मानसून सीजन मार्च अप्रैल मई में ये माना जा रहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो है नमीयुक्त हवाएं आ रही हैं और वो पहाड़ों पे आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें प्री मानसून सीजन में ज्यादा मानसून शावर देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून की तारीख 20 जून है और उससे पहले मई के आखिर और जून की शुरुआत में हो रही बारिश की वजह से गर्मी से राहत जरूर मिली है। देहरादून से भारती सिकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैदानी इलाकों में इन दिनों लगातार तापमान बढ़ रहा है, लेकिन सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब में अब भी भारी बर्फ जमी हुई है। यहाँ अभी हर रोज दोपहर बाद बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरा धाम तो बर्फ में ढका हुआ है और साथ ही साथ हेमकुंड सरोवर में भी बर्फ साफ तौर पर नजर आ रही है। आप भी देख सकते हैं, हेमकुंड साहिब के साथ ही आस्था पथ पर भी करीब 4 से 6 फीट तक बर्फ जमा है। मंत्री सतपाल महाराज ने बीते रोज बड़ी घोषणा की थी, लेकिन हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बड़ी घोषणा 24 घंटे में ही हवा हवाई हो गई। यहां तक कि सरकार ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ सतपाल महाराज की कल्पना है और सरकार को इसकी जानकारी तक नहीं है। के लिए कमेटी आज बना दी गई है और जमीन का जो है सर्वेक्षण किया जा रहा है कि कहां पर जमीन उपलब्ध हो पाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके अंदर एयरबस 380 और बोइंग 777 जो उतरे, बड़े जहाज उतरे। 24 घंटे भी नहीं बीते कि सरकार के मंत्री सतपाल महाराज की इस घोषणा को सरकार ने हवा कर दिया, जिसमें सतपाल महाराज ने कहा था कि हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन तलाशी जाएगी और उसके लिए कमेटी बनाई गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार के मंत्री का इतना बड़ा प्लान सरकार को ही नहीं पता। राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि ये सतपाल महाराज की सिर्फ कल्पना है, जिसकी सरकार के लेवल पर कोई चर्चा ही नहीं। ये सतपाल महाराज जी का अपना इनोवेशन है और अगर महाराज जी क्योंकि प्रभारी मंत्री भी हैं इस समय हरिद्वार में कोविड के, तो उन्होंने सुना है कि जिलाधिकारी को निर्देश दिया है ढूंढने के लिए, तो ये महाराज जी की एक परिकल्पना है। उत्तराखंड में बीते 4 साल में एकमात्र जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने की बात हुई, लेकिन फॉरेस्ट के रोड़े से अप्रूवल अब तक नहीं मिला। पंतनगर का क्या होगा अब तक पता नहीं और पिथौरागढ़, गौचर और चिन्याली सौड़ में कुछ नया हुआ नहीं। ऐसे में सतपाल महाराज के प्लान और सरकार के काम पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। ये सारे जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, ये ऐसी हवा में तीर मारते हैं, ऐसे हवा में। अरे भैया, महाराज जॉली ग्रांट जो है हरिद्वार से मुश्किल से बामुश्किल 20 किलोमीटर है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर नहीं भी बनेगा अभी तो कोई आफत नहीं आ रही, लोग जिंदा रहें, सबसे पहले इस बात की चिंता करो। उत्तराखंड कहने को पर्यटन प्रदेश है, बात टूरिस्ट को देश से नहीं विदेश से बुलाने की होती रही है, लेकिन हैरानी ये है कि बीते 4 साल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर कुछ हुआ ही नहीं और अब हरिद्वार में हवाई जहाज उतारने का प्लान भी हवा हवाई ही साबित होता दिख रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। 80 दिन से धरने पर बैठे मनरेगा कर्मचारियों की मांग को पूरा करने का भरोसा सरकार ने दिया है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि खुद मुख्यमंत्री ने इस विषय का संज्ञान लिया है
और साफ कर दिया है कि मनरेगा कर्मचारी पुराने सिस्टम के तहत ही काम करेंगे, एनजीओ के माध्यम से नहीं। इसलिए कर्मचारी आंदोलन समाप्त कर काम पर लौट आए। वहीं इस फैसले से मनरेगा कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है, लेकिन उनका ये कहना है कि सरकार जब तक पुराने सिस्टम से काम करने का आदेश जारी नहीं करती है, धरना समाप्त नहीं होगा। देखिए, कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के अनुसार ये लोग काम करते रहेंगे, इनसे काम दिया जाता रहेगा। मेरा सारे मनरेगा के सभी भाइयों से, साथियों से निवेदन है कि जाकर के अपना काम प्रारंभ करें। सरकार संवेदनशील है। जो व्यवस्था, जो सैलरी बढ़ोतरी का आपने एनजीओ के माध्यम से दी जा रही थी, वो हमें इस व्यवस्था में दीजिए। आपका हम आभारी रहेंगे और हम कल आज ही माननीय मंत्री जी के आदेश अनुसार हड़ताल वहाँ पे कर लेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक।